बहुत वक्त ले लिया। इस दलील से वक्त के अंदर तेजी से साथ चलिएगा। वो हस्ती अज़ीम कि जिसके लिए कुरान कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। कुरान कह रहा है, ना कोई खतीब, ना कोई जाकिर, ना कोई मुफ्ती, ना कोई मुज्तहिद, ना कोई आलिमा। कुरान कह रहा है तुम क्या जाने लैलतुल क़द्र क्या है। वमा अदराका, तेरे इदराक से बाला पर, तेरी पहुंच से बहुत आगे, तेरी अक्लों की रसाई मुमकिन ही नहीं कि तू लैलतुल क़द्र को दर्द कर ले। मिस्दाक़ लैलतुल क़द्र वो हस्ती अज़ीम है जिन्हें
वक्त का इमाम कह रहा है, हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मोहम्मद वाले मोहम्मद हम पर हुज्जत है। खालिक ने मखलूक पे हुज्जत आइमा को बनाया, बेशक, यानी अपने तक पहुंचने का रास्ता जिसे करार दिया, यौमन दो कुल्ले नासिन इमाम है, तुझे उठाऊंगा इमाम के साथ, तुझे बुलाऊंगा इमाम के साथ। इमामत है वो मरकज़ कि जिसके लिए जरिए खुदा तक पहुंचा जाता है। कहूँ कि रास्ता है इमाम रब तक जाने के लिए, मखलूक के लिए इमाम है रास्ता, और इमामों के लिए जो तन्हा रास्ता है, जो 11 इमामों को बता रही है खुदा, ये है, इसका नाम फातिमा ज़हरा माशाअल्लाह सलामुल्लाह अलैहा है। बस ये तमहीद, और फिर मौजू की जानिब कि मेरे अंदर इतनी बिसात नहीं है, मैं ज़र्रों में से भी एक ज़र्रा हूँ बीबी, इतनी हमारी औकात नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर के पेश नज़र ये बताना ज़रूरी है कि दरवाजे के जो मातम है वो दरवाज़ा क्या दरवाज़ा है। कुरान में खालिक ने कुल का कुल कुरान नूर, बोलिए ना साथ नूर, ना लफ्ज़ नूर, बेशक, हर नूर, ज़ेर नूर, ज़बर पेश नूर भी फिर ऐसा नूर वो जो लम यज़ल है कि बस उसके लिए इतना ही कह सकते हैं कि कुन तो कंजियन मखफिया, छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने अपने जलाल और जमाल का मजहर बना के ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया है। फिर उसके बाद सब कुछ बना, सातों आसमान बने, न जिब्राइल न मिकाइल न आदम न ईसा न मूसा न हूरे न जन्नत न जहन्नम, कुछ भी नहीं था, न तहतुस्सरा था, न अर्ज थी, न आलमीन के रब ने जब मोहम्मद को बनाया तो मोहम्मद की मोहब्बत में वजह तख्लीक कायनात ज़ाते मुक़द्दस मुस्तफ़ा बोलते जाइएगा, उसकी मोहब्बत में कुल की कुल कायनात को बना दिया। मगर यही खुदा कह रहा है, लौला कलिमा खलक, तो अगर मैं अफलाक न बनाता, अगर मुस्तफ़ा आपको न बनाता, मगर हदीस जारी है, फिर यही खुदा कह रहा है कि ए मुस्तफ़ा, मैं अगर ज़हरा को न बनाता तो मैं आपको भी न बनाता, हदीस अब भी जारी है, और अगर मैं सैयदा को न बनाता तो मैं अली को भी न बनाता। सुभान अल्लाह, दलील दूं, कुल का कुल कुरान नूर, सलामत रहे। बहुत समेटते हुए अज़ीज़ान करामी अभी मौजू की जानिब, सूरह नूर, सूरत का नाम भी नूर, वाह, नूर में नूर, जिसको समझ गया उसने सुभान अल्लाह, समझना। हर सिपारा नूर ऐसा ही है ना, उसमें इस सूरत का नाम भी खालिक ने लिख दिया नूर। परवरदिगार अलहम्द भी तो नूर, परवरदिगार तौहीद भी तो नूर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो कह रहे मसलुन नूरुल लज़ी, मेरे नूर की मिसाल एक फानूस जैसी है, उसमें रखा हुआ जलता हुआ चिराग, जाके देखिएगा बड़ी तेजी के साथ। और जब ये जो फानूस है ये क्या है? नूर, रोशनी, एक ऐसा शीशे का फानूस है, मिसाल दे रहा, उसमें रखा हुआ चिराग है। शीशे की बॉक्स देखते हैं ना, उसमें रखा हुआ एक चिराग है, बस चिराग ही तक जहन में रखिएगा, एक चिराग है। तो मासूम से जब इस आयत की तफसीर पूछी तो इमाम सादिक कह रहे हैं ये जो फानूस है
ये जो चिराग है ये कौकबे दुर्रिया हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा है। माशाल्लाह। अब आइए कि जब उसने नूर और इसी आया में उसने ये भी कह दिया कि देखिए फी बयूत अज़्मुल्लाह, घरों में से मैंने एक घर को इतना चुना कि उसकी ताज़ीम का हुक्म दे दिया कि तू उस घर की ताज़ीम करेगा। जब पूछा ना कि वो घरों में से घर कौन सा है, अल्लाह के रसूल आपका घर पूछा भी खलीफा अव्वल ने कौन सा घर है। मदीने के इतने घरों में सूरह नूर में खुदा हुक्म दे रहा है घरों में से एक ऐसा घर जिसकी ताज़ीम करना, घर की ताज़ीम करना मैंने वाजिब करार दे दिया है कि तू जब इस घर पे जाएगा तो ऐसे नहीं जाएगा जैसे एक आम बंद दरवाजे पे जा रहा है, एक आम बंदे के दरवाजे पे जा रहे हैं। हुक्म शरीयत भी यही है। आदम का घर और है, रैयत का घर और है, आदम का दरवाजा और है और इब्ने आदम के दरवाजे और हैं। आदम के दरवाजे पे ऐसे नहीं जा सकते जैसे इब्ने आदम के दरवाजे पे जाते हैं। तो आदम का दरवाजा भी मुअतबर दरवाजा है, लेकिन क्या कहना कि आखिरी दौर में तो सरदारुल अंबिया मौजूद है, बड़ी तेजी के साथ चलते सरूर तैयब लैलुल निहार मौजूद है, शाफी महशर मौजूद हैं, वो रसूल मौजूद हैं जो वजह तकली के कायनात हैं। तो फिर जहन तो फौरन ही उम्मत का उसी दरवाजे पे गया ना। अल्लाह के रसूल ने जो है फ़कत ये वो आयत है कि जिसकी तफसीर फ़कत लबों से नहीं की बल्कि अपने वजूद में अमली जामा पहना के इस आयत को मुस्तफ़ा ने और कदम उठा के उम्मत का हाथ थाम के और फ़कत ऐसे थामा है उम्मत का हाथ। कहा कौन सा घर जो सबसे ज्यादा अफजल घर है। अव्वल खलीफा सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने रुख मोड़ा और मोड़ के कहा आओ वो मैं घर दिखा भी दूं, बता भी दूं, समझा भी दूं कि वो घरों में से जो अफजल तरीन घर है वो फातिमा और अली का घर है। वो सबसे बुलंद तरीन घर है। अल्लाह के रसूल क्या ये तमाम घरों में से अफजल है? क्या ये अंबिया? अब सवाल किया है ना यहाँ पे आके, अब नुक्ते पे गौर कीजिएगा। बेहतरीन सवाल उन्होंने किया, बेहतरीन सवाल किया। जात जितनी भी बदतरीन थी लेकिन कभी कभी कमाल तो यही है ना, ये इतनी औजो कमाल पे है जब जब इनके दुश्मनों ने इन्हें गिराने की कोशिश की, उनकी गिराने की हर कोशिश इतनी औज और कमाल के राहों को खोलती चली गई कि इनके फजाइल आश्कार होते चले गए। हद खत्म हो गई कि इन्होंने मिलके खून अली को घेरा और ऐसे में वही नुक्ता वहां छोड़ के फिर एक और अब आ गया सदर तो देती चली जाऊं। देखो इन्होंने खून फातिमा और अली को मिल के घेरा, राहों को बंद की और खून अली को जरबत के साथ जैसे ही इन्होंने खाक पे गिराया, अल्लाह ने मुस्तफा को भी मट्टी से अपने पास बुलाया। वो जो रोज़ा अक़दस है, वो जो कब्र मुबारक है, वो जो रोज़ा पुरनूर है, जाके ज़ियारत करके आती हो ना हर एक इमाम की, मगर है तो घर मट्टी से ही ना। यही तो है ना, लहर तो मट्टी ही है, बुलाया तो मट्टी ही के जरिए है और मट्टी फिर वो मट्टी ही रही। आदम की भी कब्र मुबारक है, नूह की भी कब्र मुबारक है। अल्लाह ने अपने नबियों को भी मट्टी के जरिए, इंसानों को भी, मखलूक को भी नीम मट्टी के जरिए बुलाया। वाहिद ये खून अली है, खून का कतरा जो है जैसे ही खाक पे गिरा, अल्लाह ने खाक को खाक रहने नहीं
इतने बुलंद हुए। जन्नत नहीं, करबला को जन्नत न कहा करो, जन्नत नहीं है। करबला को वो कहो जो खालिक ने कहा, करबला मौला है, करबला या तो उसका अर्श मौला या हुसैन की करबला मौला। बहुत मुख्तसर करते हुए अय्याम फातिमिया के लिए बाखुदा मेरे जैसे हकीर जाकिर के लिए भी, मेरे जैसे एक हकीर तालिब इल्म के लिए भी अशरे खमसे होने चाहिए। कैसे समेटूं? खुदा करे जो मेरे सीने में चल रहा है तुम्हें दे जाऊं। और ये मौला इस नूर की वजह से हुसैन न आता, वो जो सरचश्माए विलायत है, वो जो सरचश्माए इमामत है, वो जो इमामत की नमून का मकाम है, वो वाहिद एक हस्ती है जो ज़ात ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। बड़ी तेज़ी से चलते हुए अल्लाह के रसूल ने उम्मत को दरवाज़ा दिखाया। सवाल करने वाले ने सवाल बेहतरीन किया, क्या ये घर अंबिया के घरों से ज़्यादा अफजल है? तो आपने फरमाया नअम, बेशक ये अंबियाओं के घरों से भी ज़्यादा अफजल है। क्यों अफजल है? इसलिए कि ये तो इतना अफजल है, खुदा भी इसी घर में है, मुस्तफ़ा भी इसी घर में है, मुर्तज़ा भी इसी घर में है, औलिया भी इसी घर में है। और यही वो दरवाज़ा है कि जिसके लिए अल्लाह सूरह वाक़िया के अंदर इरशाद फरमा रहा है, व इन्नहु लक़समुन तालमूना अज़ीम। अगर तू समझे तो मेरी कसम बड़ी अजीम है। वला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम। तुम्हारा थोड़ा सा इम्तिहान लिया, थोड़ा सा इम्तिहान ऐसे कि पहले मैंने तुम्हें कसम बताई, फिर तुम्हें बताया चौखट। अल्लाह कह रहा है कि तू समझे तो ये मेरी कसम बड़ी अजीम है। परवरदिगार तो है ही अजीम, तेरा हर कलाम अजीम है और ऊपर से कसम खा रहा है। कसम तो हम एक आम बंदे की भी तेरे नाम पर मान जाते हैं। तो खालिक कह रहा अगर समझ में तुझे आ जाए तो ये मेरी कसम बहुत अजीम है कि वो चौखट जिसमें मैंने सितारे को उतारा पे मवाक़िन नजूम, जो मंजिले सितारा बनी, जो सितारों के उतरने की मंजिल है। दूसरे लफ्जों में कह दूं, अकीदतन कह दूं कि जो ताज़ीम गाहे सितारे हैं, जो सजदा गाह बनी है, जो अल्लाह के अर्श वालों के लिए वो चौखट इतनी अजीम है, जहाँ से तमाम के तमाम इंसान भी रिज़्क़ पाते रहे हैं, जहाँ से आके फरिश्ते भी रोटियां लेके जाते रहे हैं। अगर तू समझ ले, अगर तू जान ले मेरी कसम का मतलब, तो याद रखना ये चौखट बड़ी अजीम है। यहाँ सितारा भी उतरता है, यहाँ जिब्राइल भी उतरता है। इसीलिए तो किसी ने पूछ लिया था जनाब कम्बर से, ए कम्बर कहाँ झुक रहा है? अली के दरवाजे पे झुक रहा है, बतूल के दरवाजे पे अपनी रीशे मुबारक से तू सफाइयाँ कर रहा है। जनाब कम्बर ने, जनाब सलमान ने पलट के कहा था, और कभी भी कोई इनके फजाइल बखुदा बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये अक्ल से मावरा है। अगर चौखट पे खड़े हुए ये गुलाम हम जैसे को ना मिल जाते, जी चौखट पे खड़े हुए गुलामों ने बताया कि देखो क्या है वो। अब समझना, अल्लाह की कसम समझना, सिर्फ 3 सतरें और फिर मंजिल मसाइब। माशाल्लाह बेहतरीन सुनने वाले सामने तेजी के साथ होगा। और फिर किसी ने मस्जिद में जाके अल्लाह के रसूल से शिकायत भी की कि ये जो सलमान है ना, बुजुर्गी की वजह से लेट नहीं आते हैं। ये न समझे या रसूलुल्लाह की जो आखिरी
सफ में आके खड़े होते हैं ना आपके पीछे, बुजुर्ग हो गए, चलने में जरा देर नहीं, इधर अजान होती है, उधर सलमान बतूल की चौखट पे जाके अपनी चबी को झुका लेते हैं। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, जानते तो हैं। अच्छा आज सलमान को उधर से सलमान ने कहा, उधर से कंबर ने कहा, झुकने वाले ने फिर कहा कहाँ झुकता है, कहा चौखटे बतूल नहीं है, इसे फकत चौखटे बतूल को ये न समझ के ये लकड़ी का दरवाजा है। सलमान को कहाँ लकड़ी के दरवाजे पे झुक रहा है, बुग़्ज़ इतना था ना कि कहा ऐ सलमान कहाँ तू अली की लकड़ी के दरवाजे पे झुक रहा है। एक मर्तबा कंबर ने मुस्कुरा के कहा ये लकड़ी का दरवाजा नहीं है, तेरे लिए लकड़ी का दरवाजा है, क्योंकि तेरी अक्ल ही इतनी है, तेरी निगाह के अंदर वो नूर ही नहीं है कि जिससे तू पहचान सके, जिससे तू जान सके। क्योंकि वमा आदरा का मा लैलतुल कद्र, गैरतुल्लाह का नाम फातिमातुज़ ज़हरा मर्ज़िया है। कैसी बुलंद है फातिमा, सदाकतों में इतनी बुलंद सदाकत रखने वाली, सदाकतों में बुलंद। आम बशर की गुफ्तगू नहीं है, बशर में नहीं, सदाकतों में बुलंद, इतनी बुलंद, सखावतों में बुलंद, नूर में बुलंद, कितनी बुलंद, इतनी बुलंद, इतनी बुलंद कि अल्लाह ने अपने इमाम का नूर, अपने हबीब का नूर भी पाकीज़ा नूर के सुल्ब में रख दिया। लेकिन सैयदा इतनी बुलंद है, वो गैरतुल्लाह है, वो हिजाब किब्रियाई है कि सैयदा का नूर किसी नबी के सुल्ब में नहीं रखा, बल्कि अर्श पे रखा और अपने हबीब को ऐसे अता भी नहीं किया। हबीब ने कहा इन्ना अतैनाकल कौसर, हबीब का दिल को, बल्कि रंजीदा दिल को ये कह के जरा ठंडा कर दिया, अन करीब मेरा हबीब वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, न घबरा मैं तुझे राजी कर दूंगा। राजी कैसे करूंगा, मैं तुझे कौसर अता करूंगा। नुक्ता समझना, फिर समझना सलमान की बात। अजीजाने गरामी का ऐ मेरे हबीब तू अबतर के ताने से न घबरा। कितनी बुलंद है सैयदा, कैसी गैरतुल्लाह, अल्लाह की ऐसी गैरत। अल्लाह ने जिस शान आयत के अंदर शान सैयदा को बयान किया, पूरे के पूरे कुरान में न दोबारा उन लफ्जों को बयान किया। नहीं, तफसीर का टाइम ही नहीं है। देख लीजिए इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कितनी छोटी सी सूरत, गिनती पे अल्फाज, और परवरदिगार आलम ने इसी छोटी सूरत में जो कहा, पलट के ना किसी नबी के लिए कहा, न किसी औलिया के लिए कहा, न किसी वसी के लिए कहा, न किसी सालेह के लिए कहा, न किसी शहीद के लिए कहा। यानी खुदा कुरान के अंदर भी इतनी बड़ी खुदा की गैरत है, जो लफ्ज़ फातिमा के लिए आ जाए वो पलट के अल्लाह दोबारा कुरान में किसी नबी के लिए ना उतारे। अब तुझे तेरे ही घर से दलील दूं, खोल जरा हदीस किसा को। हदीस किसा को जब हमने खोला, हमने यही देखा उम्मत का हाथ तो लेके आए हैं मुस्तफा, तमाम की तमाम उम्मत के हाथ को तो लेके चौखटे बतूल पे आ गए हैं। लेकिन ये क्या, खुद मुस्तफा भी लरज़ रहे हैं, ज़ौफ़ है
सकी मैं, समझा नहीं सकी। शायद यहाँ कमजोरी मेरी है, आप तो बुलंद है। उस चौखट पे लाए कि जहाँ नबी को भी ज़ौक़ हो तो वो उसी दरवाजे पे आए। और आगे क्या कहा, कैसी हिजाब किब्रियाई, ऐसी हिजाब किब्रियाई सलमान चौखट के बाहर, कोई घर के अंदर। और इनकी कनीज का मकाम भी ये है, बानी ने लफ्ज़ लिया। और अगर थोड़ा सा मुझे यहाँ से फिर क्या करूँ, शान ही इतनी बड़ी है। मैं अब जो चौखट के अंदर है ना, उनका मकाम सुनती जाओ। उनका मकाम कितना बुलंद है कि कहा अब अल्लाह के रसूल ने क़यामत तक के लिए ये बता दिया कि अगर कोई अमान है तो वो सैयदा की चादर है। इसीलिए तो मोमिन महशर की गर्मी से नहीं घबराता, हो गर्मी हो पिघल जाए आफ्ताब, जो होगा सैयदा की चादर के अंदर, वो अमान के अंदर होगा। इतनी बड़ी हिजाब किब्रियाई है, ऐसी गैरतुल्लाह है, घर अली का है, आए मुस्तफ़ा है। और कह रहे हैं आके फातिमा से, फातिमा मैं आपके बाबा की खुशबू सूंघ रहा हूँ। मालूम हुआ जो चादर ज़हरा में आ जाए फिर वो ऐसे पनाह में होता है, अली जैसे अब्द की निगाहें भी। हसन आए आगे गए कह रहे अम्मा जान, मैं जो हूँ नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। और फिर हर एक ने इजाजत तलब की। कमाल तो ये है कि वो जो मोहसिन इस्लाम है, वो जो शहीद आजम है, वो जो शिफाअत करने वाले उम्मत की है, वो जो सफीनतुन निजात है, हुसैन भी आए चादर के बाहर आके कह यही रहे हैं, अम्मा इजाजत दे तो तेरी चादर के अंदर आऊं। हुसैन का तो मिजाज जानती हो ना, जब रसूल नमाज किब्रियाई के अंदर होते हैं, नमाज किब्रिया की है, पढ़ने वाला रसूल है, हुसैन इजाजत नहीं मांगता, पुष्ट पे आता है। मगर सैयदा की चादर की इतनी अजमत है। कितनी अजमत है ना हिजाब किब्रियाई। इसीलिए उसने अपने नूर की मिसाल दी, जिनके अब भी समझ में ना आए लतीफ नुक्ता, चलो और खोल दो। इतनी बड़ी अजमत, इतनी बड़ी अजमत कि रसूल की हदीस है, सैयदा आदम से लेके सैयदा अगर अली न होते तो आपका कोई कुफ्र न होता। मुख्तसर करके तमाम अंबिया में भी बैन आदम से लेके जितने भी अंबिया गुजरे, अगर अली न होते तो आपका कोई कुफ्र न होता। वो जो कायनात में अफजलुल अंबिया हैं, अफजलुल औसिया हैं, ऐसे यही अकीदा है ना। अली बादशाह हैं, अली मज़हरुल अजाइब हैं, अली वही है ना। सूरह अल हदीद में खालिक कह रहा है कि मैं उस रात से बाखूब आगाह हूँ कि जिसने नबियों की छुप के मदद भी की, जाहिर भी की। खुदा कुरान में कह रहा है ना कि मैंने आदम के पुतले को अपने हाथों से जिंदा, हाथ मान लोगे तो शिर्क पे चले जाओगे। अली तो वही है ना जो यदुल्लाह है, अली तो वही है ना जो ऐनुल्लाह है, अली तो वही है ना जो वजहुल्लाह है। आई समझ बात। अली तो वही है ना जो अंबियाओं के मुश्किल कुशा हैं, अली तो वही है ना जो साहिब जुल्फ़िकार हैं, अली तो वही है ना जो अगर दुरूद पे बैठे तो खुदा कहते भला दिया ज़बान है ना। वही है ना अली कि जिसके रहवार के सुनों से निकलने वाली चिंगारियों का जिक्र मेरा और तेरा परवरदिगार कुरान में कर रहा है। अली वही है कि जिनके सामने कोई ठहर ही नहीं सकता। अली इतने
होके खालिके कायनात ने ज़हराए मर्जिया को ऐसा बनाया है कि बिल्कुल हम वजन हम बराबर नूर है। जितना अली बुलंद है इतनी बुलंद बतूल है, और कितनी बुलंद बतूल है कि इसके दरवाजे के नौकर भी ये कह दे तुझे क्या पता घर के अंदर वो है अली। अब समझना इस नुक्ते को, अली घर से बाहर भी है, घर से बाहर है। अली जब है तो अली कह रहे हैं मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। न मुस्तफ़ा अली को देख के रुक रहे हैं, न मुस्तफ़ा अली को देख के मसनद छोड़ रहे हैं। अब समझना नुक्ता, मुस्तफ़ा अली को देख के न रुक रहे हैं, न अपनी मसनद से उठ रहे हैं, बल्कि अली मुस्तफ़ा को देख के मसनद भी छोड़ रहे हैं, जूतियां भी उठा रहे हैं। मगर कोई इतना बुलंद है घर में कि मुस्तफ़ा उसकी चौखट पे रुक रहे हैं। कहा सलमान ने तेरे लिए लकड़ी का दरवाजा है, मेरे लिए सिदरतुल मुंतहा है। खोल कुरान, फकत अल्लाह ने अपने हबीब को या तो फकीर की चौखट पे रोका है या सिदरतुल मुंतहा पे रोका है। अल्लाह ने पिछले वाले भी साथ देना, बात यही है ना। अल्लाह ने या तो हबीब को या तो पर्दे के बाहर आके अल्लाह के रसूल ने इजाजत मांगी है, और या फिर रसूल हमेशा सैयदा के दरवाजे पे खड़े होके इज़्न तलब करने के बाद कैसे इजाजत मांगने का तरीका भी बताऊं। ये है नूर सैयदा, ये है अजमत सैयदा। घर में दाखिल होके अली जैसा बादशाह के या सैयदी या मौलाती या फातिमा, मैं रिस्क बांट आया, बीबी मेरा रिस्क तेरे हाथ में। बहुत मुकात छोड़े इस नूर को जमीन पे आने के लिए मैं एक जुमला कह के आगे गुजरूंगी। इस नूर के कामिल होने के लिए, इस अर्श पे ठहराने के लिए, अर्श से फर्श पे ठहराने के लिए 3 हस्तियां ऐसी हैं कि जिन्होंने 40 दिन तक इबादत पे इबादत की। आयतुल्लाह काज़िम कश्मीरी की किताब मिनल महादिर अल्लाह से, किताब भी मौजज़नुमा कि जब सद्दाम के दौर में कत्ल की, इनको बिल्कुल इनको कत्ल किया जा रहा था तो इन्होंने तवस्सुल जनाब फातिमा किया था। उसी वक्त खून की घंटी बची क्योंकि इन्हें सहरा में जिंदा दफनाया जा रहा था कि ना नाम रहे ना निशान रहे। लेकिन इन्होंने जैसे तवस्सुल फातिमा किया, क्या कहा, बीबी हूँ तो बहुत कम था, लेकिन अगर बच गया तो जिंदगी वक्फ करूँगा आपके नाम पे, और एक किताब ऐसी लिखूँगा बीबी, अगरचे मैं नातमा हूँ, आपकी मदद से मैं ऐसी किताब लिखूँगा जो मिनल महादिल लहद की सूरत में उन्होंने तहरीर की। और सद्दाम चला गया, फिर ये कुम में आ गए थे हिजरत करके, वहीं मदफन हो गए। लेकिन जैसे ही सद्दाम गया, मासूम कुम के सैन मुबारक से भी, क्योंकि ये इराक के थे ना, इनके जिस्म मुकद्दस को निकाला गया। ये कोई 17 साल पहले की बात है। जैसे ही कब्र खोली गई, इन्होंने बेटे से कहा था कफन के ऊपर मेरी यही किताब रख देना। जैसे ही, अब तो मीडिया ने इनकी तस्वीर है किताब पे बाकायदा पीछे, जो कारीन हैं, जो मुताले के शौकीन हैं, वो इस किताब को पढ़ें, बड़ी बामारफत मौज़नुमा किताब है। कि जैसे ही इसमें बहुत से वज़ाइफ हैं, इसमें सैयदा सलामुल्लाह अलैह की बताई हुई बहुत सी दुआएं और मनाजात हैं, जिससे इंसान जो है मुश्किलात से निकल सकता है, क्योंकि मुश्किल से निकलने का घर एक ही है। जिंदगी के पुरपेच राहों के रास्ते एक ही दरवाजे से मिलते हैं, और वो दरवाज़ा बतूल है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जैसे कब्र खोली, ये भी सही सालिम थे, बाल इनका चमका हुआ था दाढ़ी का। 17 साल बाद किताब भी उसी तरह थी, खुशबू आ रही थी कब्र से। इसी जगह पर जाके हर में इमाम हुसैन ने अपने घर वापस पलट के गए और वहाँ सो गए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, चौखटे बतूल की तो अज़मत इतनी ज़्यादा है कि इसमें रहने वाली फिज़ा से अगर ये सलमान कह दे, फिज़ा हमेशा कुरान बेहतरीन अंदाज में पढ़ती थी, कहते हैं एक उम्र कुरान पढ़ते हुए गुजार दी। बानी की जो है वो इस वजह से कि बानी ने कह दिया, हुक्म करते हुए इनका पूरा कि कह दिया
जो हैं कुरान के साथ में तुम्हारी किर्रत सुनूंगा। फिजा ने मुस्कुरा के कहा, जब जब तू सलमान जन्नत में जाएगा मैं जन्नत में हूँ। जैसे ही कहा ना हूँ, अब सलमान भी हैं अली के गुलाम। एक मर्तबा कहने लगे मैं मौला से कहूँगा मुझे फिजा से पहले जन्नत में पहुँचा दे। फिजा ने मुस्कुरा के कहा कि अमीर मोमिनीन, अमीर कायनात की मेरे जानिब से उनके कदमों पे नालाइन मुबारक पे हाथ रख के कहना, फिजा आपसे भी पहले जन्नत में होगी। अब सलमान से रहा नहीं गया। सलमान ने कहा मैं अभी जाता हूँ रिसालत माँ के पास, जिसे बेटी बनाया हुआ है आपने, जिसको इतना इज्जत और एहतराम जिसका आप करते हैं, कितना एहतराम। रिसालत कभी भी अपनी मर्जी से याद रखना कुछ नहीं कहती, बरज़बान वही से कहती है। इसीलिए तो किसी ने पूछा था ना सूरह दहर में इमाम जाफर सादिक से कि अल्लाह ने तमाम की तमाम जन्नत की नेमतों का नाम लिख दिया, उतलस के कपड़े तक बयान कर दिए, लेकिन बार बार लफ्ज़ चांदी के सामने अल्लाह सोना नहीं लाया। इसका राज क्या है? का इसका राज मेरी जद्दा की कनीज पिस्ता है। थका दिया मैंने आपको, शायद थक गए हो तो बयान कर दो। मैं यहीं से मंजिल मसारिब के जानिब एक मर्तबा फिजा ने मुस्कुरा के कहा, क्या कहा? कहा कहना कि मैं जो हूँ उनसे भी, अब कहा ना जैसे ही मैं जाता हूँ रसूल खुदा के पास, फिजा ने दरूद और सलाम के बाद कहना शुरू किया, कहना सरकार से, एक कहना कि कुल कायनात के सरदार से मैं आपसे भी पहले जन्नत में होंगी। एक मर्तबा अब तड़प गया। अब सलमान का दिल सीने में रुक गया। ऐसे तड़पे, फौरन लम्हे में मुड़े और फौरन ही मस्जिद के अंदर चेहरे से आया है रिसालत और इमामत मुस्कुराने लगी। इमामती और रिसालत यकजा है, यानी कमर और आफताब यकजा है, यकजा होकर मुस्कुराने लगे। और आते हुए सलमान का मिजाज देखा, निगाहें झुकी हुई हैं, जबी पे पसीना है, मुस्कुरा के कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के सलमान को बोलने से पहले कहा, सलमान कहीं फिजा से तो नहीं भूल जाए। एक मर्तबा मुस्कुरा के कहा, आका मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, लेकिन फिजा ने तो हद ही कर दी है, आप जरा फिजा को समझाइएगा। कहा फिजा ने क्या कह दिया है? कहा फिजा ने तो ये कह दिया वो आपसे भी पहले जन्नत में होंगी। अब रिसालत मुस्कुराई, इमामत अपने मकाम से खड़ी हुई। ये है चौखटे बतूल की अजमत जो इस घर के अंदर है। इसी घर के अंदर अल्लाह की तस्बीह है। अपने अंदाज में नहीं अजीज़ान गिरामी, अपने जुमले को मैं अपनी तरफ से इस जुमले को नहीं बयान करी। खोल सूरह नूर, अल्लाह कह रहा है ये जो घर तमाम घरों में अजीम है इसलिए है, मेरा नूर भी इसमें है, मेरी तस्बीह भी इसमें है, जिक्र कसीर भी इसमें है, निजात के तमाम रास्ते भी इसमें है, किबरिया भी इसमें है। अब मैं चंद सतरे अपनी जानिब से कह दूं, गोया रब ने बता दिया। औलिया जो हैं अल्लाह के हैं ना, औलिया अल्लाह के, औलियाई फातिमा की, मुस्तफ़ा अल्लाह के, मुस्तफ़ाई फातिमा की, मुर्तज़ा खुदा का, मुर्तज़ाई फातिमा की। और हद है, हदीस है खालिक की, इस चौखट पे झुकना इसलिए जरूरी है, अल्लाह ने इसलिए वाजिब कह दिया, करार दे दिया, इसलिए कि वो खुद कह रहा है इन्नल्लाह यग़ज़बु बिग़ज़ब का, जिससे बतूल नाराज उससे मैं नाराज, जिससे बतूल राजी उससे मैं खुदा राजी। यानी कायनात आलम के अंदर, आलमीन के अंदर, फकत कायनात में नहीं है, तमाम आलमीन के लिए अल्लाह का हुक्म है। जो चौखटे बतूल पे झुक गया वही रज़ी अल्लाह बन गया। जो चौखटे बतूल पे आके गज़बनाक हुआ, ज़हरा उससे नाराज हुई। ता हशर के लिए बंदे चाहे तो उसे कुछ भी बना, मगर वो लानतुल्लाह है और रहेगा। लानत पर दुश्मन ज़हरा बेशुमार। आए फिजा के बाहर, आए हैं फिजा सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि आ गई है ना दरे नूर के अंदर, इसलिए सलामुल्लाह अलैहा। क्योंकि अब भी अगर चेहरे पे बड़ी ताज्जुब है फिजा सलामुल्लाह अलैहा, तो देखो ना
कि फिजा जिसकी अम्मा है वो हुसैन है। हुसैन वो है कि करबला में तू देख ले, वाहिद हुसैन है कि जिसके तू किसी भी सहाबी को जरा नाम ले, हबीब को हबीब कह के दिखा, हबीब के बाद तो जबान खुद ब खुद तालू से लग के कहेगी सलामुल्लाह अलैहा, हुर को भी कहेगी सलामुल्लाह अलैहा। तो फिजा तो उनकी अम्मा है, कितनी बड़ी सलामुल्लाह अलैहा की मुस्तहिक है, जिन्हें हुसैन सलाम करे, जिसे हसन सलाम करे, जिसे अली सलाम करे। रिसालत घर में आई और आके एक मर्तबा दरूद और सलाम के बाद कहा, फिजा ये सलमान क्या कह रहा है? फिजा ने मुस्कुरा के कहा, अल्लाह के रसूल मैं वही के बगैर कलाम नहीं करती, जो कुछ मैंने वही से सुना वही सलमान से कहा। सलमान को कहा करें जब जुमे के खुतबे में बैठे तो बड़ा मतवज्जा हो के बैठा करे, यानी अब फिजा सलमान को बता रही है। एक मर्तबा रिसालत मुस्कुराने लगी, कहा फिजा क्या है जरा बयान करो। या अल्लाह के रसूल आपने कहा था रोजे हश्र तमाम अंबियाओं की उम्मतें हश्र में आए उठेंगी, मगर तमाम अंबियाओं की उम्मतों के दरमियान, तमाम अंबियाओं के दरमियान खुदा आपको अर्श पे ऐसे रोजे हश्र रोजे कयामत बुलंद और बाला नूर के मीनार पे बुलंद करेगा रब। आप बुलंद होंगे, सबसे पहले हर नबी की उम्मत से पहले आपकी उम्मत को बुलाया जाएगा। आप अपनी उम्मत को लेके हश्र के मैदान में आएंगे, मगर आपके भी सबसे पहले फिर आपने बताया कि मेरे खानवादे के अंदर भी खुदा कहेगा ठहर जाओ मोहम्मद, सैयदा की सवारी आ रही है, निगाहों को झुकाने वाली बतूल अज़रा आ रही है, हिजाब किब्रियाई आ रही है। कहा सैयदा एक नूर के नाके पे सवार होगी। सबसे पहले आपने कहा था सैयदा नूर के नाके पे सवार होकर दाखिले जन्नत होंगी। बताएं सलमान को नाके की महार किसके हाथ में होगी? कहा फिजा के हाथ में। मजबूर हूँ बहुत तेजी से पढ़ने पे, माजरत। सबसे पहले अल्लाह के रसूल मैं मौजूद होंगी और यही घर अजीम है कि यही जनाब फिजा से रिवायत है। एक रोज रसूल खुदा तशरीफ हरम में सैयदा हुए, हरम की बिरियाई हुए। अजब आलम है, मेरी शहजादी पे खाली के कायनात ने नींद को तारी किया। और इंसिया पूछा था ना एक घर की खातून ने, अल्लाह के रसूल बेटी को बाप ऐसे एहतराम नहीं करता जैसे आप सैयदा का करते हैं। जब भी जिंदगी के जितनी जिंदगी रिसालत की गुजरी, जब ये नूर आया सब कुछ छोड़ा, नूर का आना नहीं पढ़ा मैंने। खाली की कायनात ने जब इस नूर को भेजा मुस्तफ़ा के घर में, तब से जब भी ज़ाहियादा आती थी एहतराम में खड़े होते थे। सिर्फ खड़े नहीं होते थे, तमाजात जब भी रिवायत कहती चल कदम चलते और इंसिया की उंगलियों को बोसा देते, हाथ की पुश्त पे बोसा देते, पेशानी पे बोसा देते और एक अजब अंदाजा, फिर उसे सूंघते। रेहानती मुस्तफ़ा का नाम फातिमा है। तो किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल आपके ये 5 काम हैं जो मैं देखती आ रही हूँ, फ़कत सैयदा से मखसूस है। आप कहते हैं ये मैं अपनी जानिब से नहीं करता, हुक्म खुदा है। जब भी मैं रसूल जन्नत के लिए मुश्ताक होता हूँ, सैयदा को सूंघता हूँ। बीबी कहती है अल्लाह के रसूल आए, शहजादी मौज़मा अपने बिस्तर पे अल्लाह ने कुछ देर के लिए इस अंदाज में सैयदा के ऊपर नींद को तारी किया कि चक्की भी चल रही है, हसनैन के झूले की डोरी भी है।
और तस्बीह के दाने भी गिर रहे हैं, मगर खालिक ने सैयदा पे नींद को तारी किया। दौर गर्मी का है, मौसम गर्मी का है, मदीने की गर्मी है। बीबी फिजा दौड़ के आई और आके बताया कि शहजादी मौसमा सो रही है। अल्लाह के रसूल जगा दूं? कहा नहीं, फातिमा का सोना भी उसकी मर्जी से है, फातिमा का उठना भी उसकी मर्जी से है, जगाना नहीं। तब होना तो ये चाहिए था, घर भी करीब था, आप वापस अपने घर चले जाते, फिर आते, फिर आके सैयदा से मिल लेते, या कोई पैगाम भिजवाते, सैयदा आपके यहाँ तशरीफ फरमा हो जाती। रिवायत ये कहती है, धूप में मालूम नहीं कितनी देर रिसालत खड़ी रही नूर फातिमा के इंतजार में, और ऐसे ऐसे ही मेरी शहजादी की आंख खुली है। फिजा ने बताया कि बाप के बाबा खड़े हैं, शहजादी को नालायन भूली, तड़प के दौड़ती हुई गई। हाय मेरे बाबा, मैं कुर्बान हो जाऊं बाबा, बाबा आपने उठा दिया होता, ओ बाबा आपने जगा दिया होता। रिवायत की मछली की तरह सैयदा तड़प के रह गई, बाबा क्यों नहीं जगाया, बाबा बेटी को आवाज क्यों नहीं दी। एक मर्तबा रसूल ने माथा चूम के रोना शुरू किया। मैं कहूंगी न जाने कौन सा मंजर सामने होगा, कह रहे होंगे आप बाप के साए में सोले मेरी जान, कुछ दिनों के बाद सैयदा तुझे सोना नसीब नहीं होगा। आए रहमतुल लिल आलमीन का वही वक्त आ गया, वो वक्त आया कि जब नूर नूर से जुदा होने लगा। एक मर्तबा ये वो मजलूमा है, ये वो महरूमा है, मैंने सब छोड़ दिया, तुम साथ न छोड़ना। सैयदा के मसाइब है ना, माँ से जुदा होना आसान नहीं है, तुम बड़ी खुश नसीब हो, तुम्हें इजाजत है जितनी बुलंद आवाज से मैं पढ़ूं, जितनी बुलंद आवाज से तुम मातम करे, तेरे मातम पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं मिंबर की कसम खा के रिवायत पढ़ती हूँ, मैं तुझे हर मासूम से लेके ये रिवायत सुना सकती हूँ। सरकार महदी तक हर मासूम ही बड़ी पाबंदियों में ज़ारा को रो नहीं सका। हर मासूम पे पाबंदी थी, जनाजे पे माँ के बच्चों को रोने की पाबंदी। और क्या सुनोगी, कौन कौन सा दर्द मैं तुझे बयान करूं। ये वो है कि अल्लाह में मर्शे नजफी कहते हैं, जिनके कितने जो है मुलाकात हो चुकी तमाम आइम्मा से। ये कहते हैं मैं जमाने के सरकार इमाम से मिला, जैसे ही मैंने मौला को देखा मैं जब हैरान हुआ, मैंने सवाल किया, कहा मौला वो निशानियां आपके वजूद के अंदर मुझे इस लम्हे नजर नहीं आ रही, जो रिवायात जो निशानियां अल्लाह के रसूल ने बयान की है, मौला ये क्या है कि अजब है। मैं अपने सरकार इमाम ज़माना से जो कि जवान है, इस हाल में मुलाकात हो रही है। ये कौन से लम्हे हैं कि आपकी कमर भी झुकी हुई है, आपके सर के बाल भी सफेद हैं, आप एक तीर की तरह आंखों से आंसू ही आंसू बहा रहे हैं। मौला कौन सा दर्द ऐसा है जिसकी तड़प ने ऐसा आपको तड़पा दिया है। ये कहते हैं इमाम का हाथ भी बुलंद हुआ, इमाम की मुट्ठी बंद है, एक मर्तबा सिसकियां लगी हुई हैं, दर्द ऐसा दर्द है, सरकार की कमर झुकी हुई है, गम कोई ऐसा गम है, पहाड़ से ज्यादा वजनी गम है कि कमर भी झुक रही है। मैंने खुद ही कहना शुरू किया, मुझे मालूम हो रहा है शायद आप अपने जद हुसैन का जी से जमीन पे आना देख रहे हैं और उसे देख के रो रहे हैं। फिर मैंने कहा आंसू चल रहे हैं, अब भी मौला गोया नहीं हुए। ये कहते मैंने फिर कहा शायद आपकी नजरों के सामने अबुल फजल अब्बास के जुदा बाजू आ गए। फिर मैंने कहा शायद मौला आप अली अकबर के सीने से बर्छी का फल खून और
जो समझ गई बड़ी तेजी से जोड़ती है। गम इतना है ये मासूमों को, इसीलिए हुक्म है अय्याम फातिमिया में बिलक बिलक के हो, जैसे बूढ़ी माँ अपने गम भूल जा, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान के जनाजे पर रोती है। क्यों रो? सानिया आशूर है ज़हरा की ज़ात मुक़द्दस, ज़हरा के जिस्म के ज़ख्म भी ज़ख्मों के अंदर है। ज़हरा के मैं तुम्हें रूह के दर्द सुना दूँ, सुन नहीं पाओगी। जिस्म के दर्द सुनाऊँ, ज़ख्म पढ़ूँ ना, पढ़ नहीं पाती। मैं तुम सुन नहीं पाओगी। बस रहलत हो रही है, नूर नूर से जुदा हो रहा है। रिसालत ने अपनी आंखों को खोला, इतनी मखदूमा है, इतनी मजलूमा है, इतनी महरूमा है, कितनी महरूमा, कितनी मजलूमा। 4 साल की है तो अपनी अम्मा का जाना देख रही है। माँ तड़प तड़प के फकत एक बात कह रही है, रिसालत से कह रही कोई अजर रिसालत नहीं चाहिए। मैं वो हूँ ना जिसके लिए कुरान में आयत है, खदीजा के एहसान का बदला एहसान है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल बस एक वादा कर लो, मेरी ज़हरा न रो, एक बेटी है मेरी, हाय मैं कुर्बान खदीजा आ गई होंगी, अपने हाथ आजाद कर देना। उम्मत को एक बेटी रिसालत दे के गई, अब रिसालत दुनिया से जा रही है और कितनी मजलूमा है। फकत बेटों का तड़पना नहीं देखा, बाबा का तड़पना भी देख रही है। एक मर्तबा रिसालत ने कहा, या अली मेरी ज़हरा, या अल्लाह के रसूल ये खड़े मुसलसल रो रही है, ये ज़हरा आपके पास है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, ज़हरा के सर को अपने तड़पते हुए सीने पे रखा, अपने जलते हुए सीने पे रखा, अपनी चादर को अपना चेहरे पे भी डाला, ज़हरा के चेहरे पे भी डाला। अब चादर के अंदर फकत 2 नूर रह गए, एक अल्लाह के रसूल का नूर, एक ज़हरा मर्जिया का नूर। जब 2 नूर रह गए, इमामतें बाहर खड़ी हुई हैं। अल्लाह के रसूल ने कहना शुरू किया, मेरी ज़हरा मेरे बाद अपना ख्याल रखना, मेरी जान इतना न रोना। और भी कहना शुरू किया, ज़हरा की सिसकियां उठना शुरू हुई, बाबा आपके बगैर मुझे जीना मुहाल है। अब अल्लाह के रसूल ने कहना शुरू किया, ज़हरा मेरे बाद आने वाले मसाइब को, आने वाले दर्दों को बर्दाश्त करना। ज़हरा ने एक जुमला कहा, बाबा तेरे दीन की खातिर मेरी सरिश्त में मांगना नहीं है, मगर मैं फितरत को मिंबर बना के गोया हूँगी। बाबा मैं तेरा दीन बचा लूंगी। बाबा मेरी पसलियाँ टूट जाएं तो टूट जाएं, मगर तेरा दीन बच जाएगा। अब एक और जुमला और है, एक दर्द पड़ना है फकत मुझे बतूल का, जो बड़ा राज में है। हौसले से सुनना, बड़ा राज का दर्द पड़ने लगी हूँ आज मैं। बड़ी ही ये रिवायत मेरे सीने में कब से जो है पोशीदा है, कभी किसी मजलिस में नहीं पढ़ी, लेकिन आज पढ़ने लगी हूँ। अल्लाह के रसूल से कहती हैं, बीबी कहती है तेरा दीन बच जाएगा। बाबा मैं तेरा दिल कौसर हूँ, मैं दीन बचा लूंगी बाबा, तेरी नस्ल चल जाएगी बाबा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने कहा, ज़हरा जितना बर्दाश्त हो बस उतना बर्दाश्त करना, जब हद मुक जाए। ज़हरा का एक जुमला खुतबे का तुम्हें देने लगी हूँ, बस यही मंजिल है। ज़हरा ने भरे दरबार में लम्हा ऐसा भी आया, कौन सा लम्हा, जब ज़हरा दरबार में गई है। ज़हरा दरबार में तमाम मुहक्किकीन कहते हैं, अहले बैत से रिवायत है, ज़हरा दरबार में गई, जाके कुछ बोली नहीं, बुलंद आवाज में ऐसे तड़पी, लफ्ज़ कहा, या बता या रसूल अल्लाह, मस्जिद थी बाबा, तेरी मस्जिद मेरे लिए दरबार बन गई। बाबा तेरी ज़हरा कठारे में खड़ी हो गई। एक मर्तबा ये कहते हैं ऐसे रोई बीबी, ऐसे 3 मर्तबा रोई, भरा दरबार रोने लगा, ये मर्द हो के रोने लगे। फिर एक मर्तबा क़याम किया, ज़हरा ने दीन बचाया, ज़हरा ने रिसालत बचाई, ज़हरा ने इमामत बचाई।
वो लम्हा आ गया। मैं इतना तुम्हें कहूंगी, हाँ उन्वान यही है शहादत का, जलता दरवाजा, उठता धुआं, निकलते शोले, आईनी मीख, मगर एक दर्द वो भी है, ज़हरा दरवाजे के पीछे आके भी 18 साल की जवान रही, मुजाहिदा इस्लाम है, फिर मैं कैसे पढ़ दूं? दरवाजे के दर्द ने इतना तड़पाया कि ज़हरा ये जुमला कहने पे मजबूर हुई, ना दरवाजे का दर्द नहीं था। हालांकि कहना आने वाला मलाउन खुद कहता है कि एक मर्तबा ज़हरा की हालत देख के मेरे दिल में भी रहम आया, क्योंकि ज़हरा की हालत वो थी, मैंने ज़हरा पे ऐसा ताज़ियाना बरसाया था, चलता दरवाजा भी छोड़ती नहीं थी, मैंने हाथ की हथेलियों पे ताज़ियाना, मैंने बाजू पे ताज़ियाना, जब फिर भी नहीं हटी, हम मर्दों ने मिलके दरवाजे को कूटना शुरू किया। फकत दरवाजे की लकड़ियां नहीं कूटी, बल्कि पीछे रसूल की बेटी की हड्डियां, रसूल की बेटी की हड्डियां, उसी हड्डियों को लेके ज़हरा अब भी मुजाहिद है, दरबार में आ गई। अब करना सवाल कि ज़हरा ने तब भी नहीं कहा परवरदिगार ज़हरा पे मौत को नाजिल कर दे, बस एक दर्द पढ़ने लगी हूँ। बड़ी एहतमाम से दरबार में आई, कलसूम को मौला अली के पास छोड़ा, ज़ैनब को साथ लिया, ज़ैनब लेके दरबार में आ गई। तूने सुन लिया? मैंने कहा ज़ैनब लेके दरबार में खुतबा अजीम दिया। ज़ैनब लेके अचानक दरबार का रंग बदला, कैसा बदला, ऐसा बदला कि फिर ज़हरा ने दौरान खुतबा ही कहा, अब मेरे सीने में दर्द के चश्मे हैं, ऐसे चश्मे हैं, और रंग बदल गए ना दरबारों के, ऐसा रंग बदला देखा कि फिर अपने ही घर में आके मासूमों से कहा हाथ उठाओ, उठाओ हाथ, जिन जिन छोटे बच्चों की माएँ बीमार हो ना, तुझ में भी दुआएं करती नजर आती हैं, कितना छोटे बच्चों की माँ न मरे, और बच्चे तो कितने तड़प तड़प के माँ के लिए दुआ करते हैं। ज़हरा का दर्द सुनाने लगी हूँ, कहा या अली मुझे इतना बताइए, मैं मुस्तफ़ा की बेटी, मैं 3 चादरों में दरबार गई थी, दरबार में कुछ ऐसा हुआ, मेरी कमर झुक गई, मेरे सर के बाल सफेद हो गए, मैंने मसनद के टुकड़े नहीं चुने, मैंने बाबा के जो है लिखी हुई तहरीर के टुकड़े नहीं चुने, मैं अली, गोया अली, मैंने हसन के जिगर के टुकड़े उठाए, मौला मेरे हुसैन के टुकड़े, मगर मौला बेटों के टुकड़े उठाना आसान है, या अली बस मुझे इतना बता दे, मुसलमान कहीं मेरी ज़ैनब को दरबार तो नहीं बुलाएंगे। अली रोने लगे, कभी भी शाम बीबी ने कहा अल्लाहुम्मा अजल फातिमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आलम तेरा रोना, तेरा चुप न होना, चल अच्छा एक बल मुझे बड़ा ही ये पहले उर्दू हूँ मगर सुन बल ओ बाद शहादत तेरी बाबा, मैं हक जो मंगण गैया, ताजीम कुजा तेरे तख्त अगू बंदेर खड़ोती नैया, ओ असहाब रहा तेरी सद फणेंदा, ओ मैं टुकड़े चुन ती रहिया। दोनों मावा दिया गल लग के खूब रुनिया, एक बार शहजादी ज़ैनब रो क्या दिए, अम्मा बाल सफेद